दोस्तों आदाब है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। वैसे तो हर गोदी मीडिया हर पॉलिटिकल पार्टी की अंदरूनी खबरें दे रहा है कि वहाँ क्या क्या चल रहा है, कहाँ तोड़ फोड़ हो रही है, कौन छोड़ गया, गुलाम नबी आज़ाद छोड़ गया, उनके साथ कांग्रेस का कमर टूट गई है, हर जगह की बात चल रही है। नीतीश की पार्टी है, बिहार में क्या चल रहा है, हर जगह की बात दे रहे हैं, लेकिन किसी अखबार में कहीं भी आपको भाजपा का नहीं मिलता है। सब जगह लगा जैसे भाजपा में बिल्कुल शांति चल रही है और एक छत्र राज चल रहा है, कहना चाहिए डिक्टेटरशिप चल रही है, कह दिया सो कह दिया। लेकिन उसी के साथ कुछ चीज़ें ऐसी निकल के आ रही हैं कि जिससे पता चलता है कि संघ और आरएसएस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अभी 15 राज्यों के प्रभारियों को अचानक बदल दिया गया। यूपी के प्रभारी सुनील बंसल थे, जो 3 राज्यों का प्रभार देख रहे थे, बहुत करीबी संघ के, उनको तमाम जगह से हटा के एक जगह उनको कर दिया गया है। वहीं सुनील बंसल अमित शाह और मोदी जी के दोनों करीब थे, लेकिन संघ ने उनको हटा दिया। संसदीय बोर्ड की बैठक रायपुर में चल रही है और उसमें गडकरी को भी संसदीय बोर्ड से हटाने पर चर्चा चलती रही। ये क्या क्या हो रहा है। वहाँ बहुत सी बातें हुई, जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री के ऊपर कि उनको कैसे क्यों बदला गया, और गुजरात में जो हालात चल रहे हैं वो सारी बातें हुई हैं। लेकिन मेन मुद्दा ये रहा है कि संघ के जो लोग थे, एक टाइम ये था कि संघ के लोग एक कोऑर्डिनेशन बना के चलते थे, वो यहाँ रहते थे और पार्टी ऑफिस में जहाँ जहाँ, और वो एक कोऑर्डिनेशन बना के चलते थे, क्योंकि फुट सोल्जर यानी प्रचारक संघ ही देता है। पूरी जब से मैंने राजनीति देखी है, संघ ब्लॉक का है, किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखते, उसकी राजनीति से कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो जो कार्य करता है संघ ही देता है। और वो संघ और राज्य के समय में बनाने के लिए वहाँ पर आदमी अपॉइंट होता है संघ का, जिसको कुछ भी नाम दे दिया जाता है, वो बताता रहता है, उसकी सलाह ली जाती है, कोई भी काम होता है। लेकिन इस बार जो बदलाव हुए हैं उसमें कोई सलाह नहीं ली जा रही है संघ की। जो अमित शाह और मोदी जी जो कर रहे हैं वो संघ की सलाह नहीं ले रहे हैं। वहीं आप देखेंगे कि आरएसएस के कई संगठन हैं, मजदूर संगठन हैं, यानी दुनिया के जिस में धड़े हैं भारत के, वहाँ सब में उनके संगठन हैं, एबीवीपी है, सारे हैं। वो धीरे धीरे नाराज़ होते चले जा रहे हैं। मजदूर संगठन की बातें हैं, हिंद मजदूर संगठन की, वो तो खुलेआम सड़कों पर भी आ जाता है मोदी की कुछ नीतियों को लेकर। लेकिन बड़ा तनाव चल रहा है, ख़ास तौर पर गडकरी को निकाले जाने पर काफ़ी तनाव हो गया है। अब बात वहाँ ये भी चल रही है कि जिस तरीके से गडकरी को हटाया गया, गडकरी ब्राह्मण थे, और यूपी में भी कुछ इस तरीके से चल रहा है कि वहाँ पर ठाकुरवाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लिहाजा ब्राह्मणों की ताकत क्षीण सी होती जा रही है। आरएसएस शुरू से लेकर आखिर तक अभी तक देख लीजिए, वहाँ एक छोड़ के, रज्जू भैया को छोड़ के बाकी सब ब्राह्मण ही सरसंघ चालक हुए हैं, चलाते थे वो लोग। और कहीं ना कहीं ये कमजोरी कह लीजिए, उनकी स्ट्रेटजी कह लीजिए कि ब्राह्मण ही वर्चस्व पे रहते थे। गडकरी को हटाया जाना, यहाँ प्रमोट किया जाना, यूपी में योगी आदित्यनाथ को प्रमोट किया जाना, ये संघ को पसंद नहीं आ रहा है। लिहाजा उस समय की बैठक रायपुर में इसीलिए बुलाई है, मैराथन बैठक चली है। उसमें कई रेजोल्यूशन पास हुए, हालांकि इनकी चीज़ें बाहर नहीं निकलती हैं, लेकिन उसमें ख़ास तौर पे ये कहा गया कि आप संघ का साथ दीजिए, आप संघ का साथ दीजिए। पहली बार ऐसे हुए, वरना हर प्रधानमंत्री जो आता था या जो भी बड़े नेता होता था, वो ये कहते थे कि हम आपके साथ हैं, संघ के साथ हैं। बहुत सी चीज़ें हुई। गुजरात में आप देख लीजिए जिस तरीके से अफरा तफरी है, और तमाम जगह महंगाई के मुद्दे पे हैं, आरएसएस ने इस पर भी बात उठाई। वहाँ पर कम्युनलिज्म पे आरएसएस ने कहा भी बात उठाई, हालांकि आरएसएस का हिंदुस्तान का नारा है, लेकिन उसने इस पर बात उठाई है वहाँ, क्योंकि आगे देश चलाना है, अखंड भारत की बात चल रही है। ये सारी चीज़ें वो कहते हैं हम अपने कंसंट्रेट रहना है इन चीज़ों में। मोदी जी कंसंट्रेट उन चीज़ों में नहीं, मोदी जी अपनी सत्ता बचाने के लिए कंसंट्रेट है। खरीद फरोख्त के ऊपर भी बात हुई, जो खरीद फरोख्त होती है उसमें आरएसएस खुश नहीं है। लिहाजा बहुत एक बड़ा डिफरेंस आता चला जा रहा है आरएसएस और बीजेपी के बीच में। आगे चुनाव है 24 में, अगर आरएसएस पूरी तरीके से या थोड़ा भी हथियार डाल दिया उसने, तो बीजेपी को जीतना मुश्किल पड़ जाएगा, क्योंकि ये लोग जो हैं
बड़ी मेहनत करते हैं, जो प्रचारक होते हैं उनके, वो बहुत मेहनत करते हैं। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।